Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at NEET Corner for the subject Geology. कल तक के सेशन में हमने एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, मतलब टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। उनमें सिंपल और कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप पढ़ चुके थे और स्पेसिफिक या फिर अपन मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी देखा था जो कि ग्लैंड्स के फॉर्म में था और वो सब एनसीईआरटी बेस्ड था और एनसीईआरटी बेस्ड या फिर एनसीईआरटी में जो भी डिस्क्राइब था वो हमने देखा था, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में हम एनसीईआरटी बेस्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है नेक्स्ट टिश्यू हमारा है उसे आज देखेंगे। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि टिश्यू के बारे में लिखा है कनेक्टिव टिश्यू या फिर इसे सपोर्टिंग टिश्यू भी लिखा है। मैंने बोला था कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, नाम के हिसाब से पता चल रहा है इसका कनेक्टिव टिश्यू किन्हीं अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का काम करता है और सपोर्टिंग टिश्यू इसलिए बोल दिया कि वो इन स्ट्रक्चर्स को जोड़ेगा। जैसे कि ये दो बॉडी की अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, इन्हें ज्वाइन करेगा, ये जोड़ेगा, तो ये बॉडी को सपोर्ट मिल गया, यानी कि उन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या मिल गया, सहारा मिल गया। तो इस हिसाब से इसे सपोर्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन टाइप में एक लिखा है कि टिश्यू विच अटैच और ज्वाइन, यानी कि जोड़ता है या एक साथ बांधता है द बॉडी स्ट्रक्चर्स विद ईच अदर, यानी कि अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का या अटैच करने का काम करता है। टू सपोर्ट द बॉडी लिखा है, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि बॉडी को सहारा देने के लिए, ठीक है। तो वो वाला टिश्यू क्या कहलाता है, सपोर्टिंग टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है। अब लिखा है पॉइंट वाइज लिखा है हमने थोड़ा थोड़ा, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक फीचर्स लिखे हैं। जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू के फीचर लिखे थे वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू के फीचर हैं। तो फर्स्ट फीचर जो है वो है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू था, सारी की सारी तीनों जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म, मेसो, एंडो, इनसे ओरिजिनेट होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन ये जो है टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू वो मेसोडर्मल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यानी कि जो मेसोडर्म लेयर है वहां से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर एक साइंटिस्ट है ओ हार्टविग, ठीक है, उन्होंने पूरे के पूरे जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उनको उन्होंने मीजेनकाइमा या फिर मीजेनकाइम वर्ड दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं इन सब कनेक्टिव टिश्यूज को मैं मीजेनकाइम या फिर मीजेनकाइमा बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मैक्स, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू मैक्स 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उस बॉडी वेट का, जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसकी कंप्लीट बॉडी वेट जो है उसका 30% पार्ट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हम देख लें, जैसे एक पर्सन है एक, ठीक है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसका बॉडी वेट जो है वो है 100 kg, ठीक है। अब 100 kg में से हमने लिखा है 100 kg कितना परसेंट हो गया, उसका 100% हो गया, ठीक है। अब 100 kg 100% है तो इसका 30% देखो, यहाँ 30% होगा तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 30%, यहाँ लिखेंगे अपन 30 kg, यानी कि 100 kg का एक ह्यूमन बीइंग उसकी बॉडी का 30 किलोग्राम ऑफ वेट जो है, बॉडी वेट, वो कौन बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। यानी कि 100 किलोग्राम के एक पर्सन में 30 किलोग्राम्स कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, लिखा है ये। फिर आगे लिखा है मैक्सिमम अमाउंट अमंग ऑल टिश्यूज। इस लाइन का मतलब है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसकी अमाउंट जो है, यानी कि इसकी बॉडी में जो अबेंडेंस है वो दूसरे टिश्यूज की कंपैरिजन में, जैसे एपिथेलियल टिश्यू बचा, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू बचा और इसके अलावा कौन सा बचा, न्यूरल टिश्यू, इन सभी टिश्यू से सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो इसी टिश्यू की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कवर्स द होलो स्पेसेस बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स। इस लाइन का मतलब ये है जैसे कि ये दो
बॉडी स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है। जैसे एक बॉडी स्ट्रक्चर ये है, दूसरी बॉडी स्ट्रक्चर ये है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे बोन समझ लो आप, इन दो बोन्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इन दो बोन्स को ये जब जोड़ देगा, ठीक है, तो एक ग्लू की तरफ काम करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जो बोन्स हैं हमारी बॉडी के जिस भी लोकेशन पर सिचुएटेड हैं वहाँ कुछ स्पेस खाली रह जाएगा। जैसे कि इन दो बोन्स को जोड़ने के बाद भी इस जॉइंट पर, ठीक है, जो ये जॉइंट बना या जंक्शन बना वहाँ पर कुछ स्पेस खाली रह जाएगा। तो इस स्पेस को कवर करने का काम भी कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। ये कैसे करता है हम आगे चलकर पढ़ेंगे। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू बॉडी स्ट्रक्चर्स या बोन्स जैसे अपन ने बेसिक एग्जांपल देखा, उनको ज्वाइन करता है तो उस जंक्शन पर किस फॉर्म में जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है उस बेसिस पर इसको देखेंगे कि कैसे हॉलो स्पेसेस आफ्टर ज्वाइनिंग द डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू वहां स्पेस को कवर करता है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी कि जो भी इन्फेक्शन होंगे, इन्फेक्शन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल का घुस जाना, ठीक है, और फॉरेन पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये सपोर्ट करने का काम भी करता है, बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने का काम भी करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है? ये इन्फेक्शंस या फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट भी काम करता है। ये कैसे करता है? ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज जो थे वहां पर देखा था कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन जो है हमारा कंप्लीट ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी होता है, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट ही होता है। और जो ब्लड होता है हमारा वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। वस्कुलर में भी स्पेसिफाइड होता है। स्पेसिफाइड कैसे होता है? यानी कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उन सभी कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल फॉर्म है ब्लड, वहां पर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। उसकी मैट्रिक्स जो होती है फाइबरलेस होती है और लिक्विड होती है। तो वहां क्या होता है? फेगोसाइटिक सेल्स मूव करती रहती है वहां पर पूरी बॉडी में के अराउंड, ठीक है। तो वो फेगोसाइटिक सेल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए क्या रहती है? हमेशा तैयार रहती है। तो ये ब्लड में फ्लो करती रहती हैं। तो इस टाइप से ये क्या करता है? अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन पार्टिकल्स क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट लिखा है इट कंटेन्स मोस्ट अबंडेंट मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट सब्सटेंस है जो इसकी सेल्स को होल्ड करने का काम करता है। यानी कि कोई भी टिश्यू है, कोई भी टिश्यू, उस टिश्यू में सेल्स होंगी बहुत सारी, बिकॉज ऑफ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स एक टिश्यू में कहां कहां कैसे कैसे सिचुएटेड रहेंगी, उन सेल्स को एक फिक्स लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे अपन मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के रिगार्डिंग। अब इस मैट्रिक्स के बेसिस पर ही ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो फिर मैट्रिक्स के बेसिस पर जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैसे किया गया है वो देखते हैं। यानी कि मैट्रिक्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगा कुछ ना कुछ उसके हिसाब से। तो पहला डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तीनों के तीनों जो कैटेगरीज हैं इनमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा उस मैट्रिक्स की कोई ना कोई खास बात होगी जिसकी वजह से ये 3 जगह डिवाइड किया गया है। तो पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है इसकी जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट है और फाइब्रस है। अब सॉफ्ट एंड फाइब्रस है, चलो हाँ देख लिया, चलो हमने ये इस वजह से इसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोल दिया गया, ठीक है। स्केलेटल की जो मैट्रिक्स होगी वो डेंस होगी और मिनरलाइज्ड होगी, यानी कि इसमें मिनरल्स जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे। डेंस होगी, डेंस मतलब एक साथ मतलब पास अटैच होंगी। मैट्रिक्स जो है वो एकदम कॉम्पैक्ट होगी और उसमें मिनरल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है वस्कुलर जो है इसमें लिक्विड टाइप की होगी मैट्रिक्स और फाइबरलेस होगी। अब इन सबका मैं बता देता हूं कि इसमें सॉफ्ट और फाइबरस होने का क्या फायदा है, डेंस और मिनरलाइज्ड होने का क्या फायदा है, लिक्विड और फाइबरलेस होने का क्या फायदा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्ट करना, बॉडी स्ट्रक्चर्स को जोड़ना।
तो पहले वाला जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ये फाइब्रस नहीं होगा तो स्ट्रक्चर्स को ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं जोड़ पाएगा, तो ये फाइब्रस होने का फायदा है। अब आप कह रहे हो कि सॉफ्ट होने का क्या फायदा है? सॉफ्ट होने का फायदा ये है कि जिन बॉडी स्ट्रक्चर्स को ये जोड़ेगा, ज्वाइन करेगा, उन बॉडी स्ट्रक्चर्स की हो सकता है जैसे बोन टू बोन, ये अगर किसी स्ट्रक्चर्स को, यानी कि दो स्ट्रक्चर हैं, बोन और दूसरी बोन, इनको जोड़ेगा। अब इन बोन्स में मूवमेंट होना भी जरूरी है। ये मूव नहीं करेंगी तो लोकोमोटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल वो डिस्टर्ब होगा, यानी कि उस जीव के शरीर में लोकोमोशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर इसकी मैट्रिक्स का सॉफ्ट होना जरूरी है ताकि ये जॉइंट जो है या जंक्शन जो है ये मूव कर सके। ठीक है, ये हो गया। अब यहां डेंस और मिनरलाइज्ड होने का, यानी कि मिनरल डिपॉजिट होने का क्या फायदा है? अब स्केलेटल से आप समझ लो, मतलब स्केलेटल सिस्टम जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, उसकी पावर यानी कि स्ट्रेंथ या उसकी कंपोजिशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए इसका मैट्रिक्स जो है वो कॉम्पैक्ट होना और मिनरल्स से डिपॉजिटेड होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया इसका रीजन। फिर वस्कुलर में लिक्विड और फाइबरलेस होने का रीजन क्या है? तुम्हें पता है कि वस्कुलर जो सिस्टम है उसका स्पेशल एक कंपोनेंट होता है ब्लड, जिसका हमारी बॉडी के अराउंड फ्लो करते रहना जरूरी होता है। इसका रीजन भी जरूरी ये है कि वो पूरी कंप्लीट बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि नरिशमेंट ऑफ बॉडी, न्यूट्रिशन को एक स्पेसिफिक साइट से टारगेट साइट तक या रिक्वायरमेंट साइट तक ले जाने का काम करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसमें फैगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने का जिम्मा रखती हैं। तो अगर ये लिक्विड नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें फ्लो करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होगी, ये फ्लो नहीं कर पाएगा, एक ही लोकेशन पर स्टे कर जाएगा, तो इसका लिक्विड मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब फाइबरलेस का क्या फायदा है? अब हमने देखा ये ज्वाइन करने का काम तो करते हैं, लेकिन इसका स्पेशल फीचर क्या है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, बॉडी में फ्लो करता रहेगा, तो ये इजीली फ्लो करता रहे, इसलिए वहां पर फाइबर्स होंगे तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। तो फाइबरलेस होने से क्या हो गया, ये जो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक स्पेशल पॉइंट लिखा है जो आप देख पा रहे हैं, वो है एक्सेप्ट ब्लड, यानी कि ब्लड को छोड़कर, हमारी बॉडी का एक कंपोनेंट है ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड है, उसको छोड़कर सभी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, यानी कि सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को छोड़कर जो उनकी सेल्स है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइबर्स रिलीज करती हैं, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन, और साथ ही साथ मैट्रिक्स भी रिलीज करती हैं। तो बेसिकली अपन बोले तो मैट्रिक्स पार्ट जो है वो कहां से रिलीज होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ही रिलीज कराती है। और फिर ये फाइबर कहां से रिलीज होते हैं, तो वो भी हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं एक्सेप्ट ब्लड, वो इन प्रोटीन फाइबर्स को कोलेजन और इलास्टिन के फॉर्म में रिलीज कराती है। तो ये हो गया बेसिक सा कनेक्टिव टिश्यू का आउटव्यू। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसा कि हमने इनको देखा कि ये इस टाइप का होता है, बेसिक फीचर ये होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि बना किन चीज़ों से है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो फॉर्म होता है वो किन किन स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो यहाँ हमने लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, फिर लिखा है कंपोनेंट्स, ये डिवाइडेशन नहीं है, कंपोनेंट्स के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट जो होता है इसका पार्ट होता है मैट्रिक्स, सेकंड होता है सेल्स, और थर्ड होता है फाइबर्स। ये चीज़ें हमने देखी थी पहले, यानी कि मैट्रिक्स करता है, सेल्स को होल्ड करता है, फाइबर्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखा था हमने। तो मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली? तो मैट्रिक्स होता है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बीच में उनको होल्ड रखने का या लोकेट रखने का काम करने वाला जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो होता है मैट्रिक्स, विच लोकेट द सेल्स, नीचे लिखा भी है, जो कि सेल्स को लोकेशन प्रोवाइड कराता है, एक फिक्स लोकेशन पर होल्ड करे रखता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेल्स। ये क्या होती है? ये क्या करती हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा एक्सेट्रा, ये करती हैं। जैसे भी कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि हमने देखा
फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू देखा, वहीं पर हमने आगे देखा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फिर देखा हमने वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो उन सभी टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज को अलग अलग तरीके में, अलग अलग टाइप के टिश्यू के मॉडिफिकेशन में ये सेल्स क्या करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं। यानी कि आपको समझ नहीं आया, मुझे पता है कि डिफरेंट सेल्स होंगी तो क्या करेंगी, अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज बनाएंगी। जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, वो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगी। ये बनाएंगी, पहले फाइबर्स बनाएंगी लाइक कोलेजन फाइबर, लाइक इलास्टिन फाइबर। फिर प्लाज्मा सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल्स हैं वो भी क्या करेंगी, जैसे वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके पार्ट्स बनाएंगी। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार की सेल्स क्या करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग प्रकारों का फॉर्मेशन करती हैं। सिंपल सा ये हो गया। देन नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स रिलीज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स रिलीज कराती हैं या बनाती हैं। उसके बाद लिखा है कि प्रेजेंट एज कोलेजन इलास्टिन, यानी कि कोलेजन प्रोटीन फाइबर और इलास्टिन प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये करते क्या है, यानी कि इनकी प्रेजेंस का क्या रोल है, तो इनका रोल ये होता है कि जैसे कोलेजन फाइबर है तो ये कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, यानी कि मजबूती प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब बात करें अपन इलास्टिन फाइबर की, तो इलास्टिन फाइबर क्या करता है, इलास्टिन फाइबर अपनी इलास्टिसिटी की कैपेसिटी की वजह से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा उस कनेक्टिव टिश्यू को एक्सपेंड करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराएगा। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेच हो, जैसे कि बॉडी खिंचाव महसूस करे, वहां कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ये वाला जो इलास्टिन फाइबर्स वाला होगा वो उस जगह पर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ताकि बॉडी में कोई किसी भी टाइप की इंजरी ना हो। जैसे कि अपन बात करें जॉइंट्स में, कोई भी बोन्स के बीच का जॉइंट है, वहां पर किसी फोर्स या स्ट्रेस की वजह से खिंचाव पैदा हुआ, उस खिंचाव का मतलब कोई साइड इफेक्ट ना हो या फिर वहां कोई इंजरी ना हो, इसलिए वहां पर इलास्टिन फाइबर क्या करता है, एक्सपेंशन की कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है ताकि वहां कोई भी इंजरी ना हो, इंजरी से बच जाए, ठीक है। ये बेसिकली कंपोनेंट हो गए, यानी कि इनसे मिलकर हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इन सभी कनेक्टिव टिश्यूज को फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किस टाइप की सेल्स हैं जिनकी वजह से अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज, फिर फाइबर्स, इन सबको हम डिटेल में देखते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक्स।